जय हिंद। तो आप सभी के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इंडियन नेवी की तरफ से आपकी नई जो ऑफिशियल रिक्रूटमेंट है सिविलियन के लिए वो यहाँ पर आउट हो चुकी है। ये जो आपकी वैकेंसी है वो जानी जाएगी INCET 01/2024 यानी कि इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट। कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो आपके अलग अलग होती हैं, लेकिन इन सभी का एक कॉमन एग्जाम होगा और इसी के लिए इस वैकेंसी को जो है INCET भर्ती का नाम दे दिया गया है। तो कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं, चलिए आपको कंप्लीट जानकारी बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो आपकी वैकेंसी है वो ग्रुप बी की वैकेंसी है, जिसमें आपकी चार्जमैन की पोस्ट है और साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें आपकी कैटेगरी और टोटल कितनी वैकेंसी हैं वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी वैकेंसी है ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन के लिए, इसमें टोटल आपके 2 वैकेंसी हैं। और अब यहाँ पर इस भर्ती की जो सबसे बड़ी पोस्ट है वो है आपकी फायरमैन की। आपने अंदाज़ा नहीं किया होगा कि फायरमैन की कभी इतने वैकेंसी आ सकती हैं। ट्रेड्समैन की वैकेंसी का सब अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वैकेंसी आपकी ज़्यादा आ सकती हैं, लेकिन अब की बार बहुत उल्टा हुआ है। और आपके लिए खुशखबरी भी है, एक अच्छी बात है कि फायरमैन की पोस्ट की ज़बरदस्त वैकेंसी आई है। ये जो पोस्ट है वो आपकी लेवल 2 की होती है। इसमें आपकी जो टोटल वैकेंसी हैं वो 444 हैं। अब देखिए, कुछ बच्चों को डाउट ये बनेगा कि वैकेंसी हमारी कमांड वाइज है, तो क्या हमें फाइट भी कमांड वाइज करना है? तो मेरी बात सुनिए, आपको सबसे पहले रिटन एग्जाम देना है और रिटन एग्जाम में आपका स्कोर क्या रहता है, उस स्कोर के बेस पर आपसे प्रेफरेंस मांगी जाएगी कि आप कौन से कमांड में पहले ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर आपका स्कोर अच्छा हुआ तो आपको जो मनचाही कमांड है वो मिल जाएगी। अगर स्कोर कम हुआ तो आपको जो है स्कोर और आपकी प्रेफरेंस के अनुसार कमांड अलॉट की जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जो आपकी कैटेगरी है UR SC ST OBC AWS, इन सभी में कितनी वैकेंसी है कमांड वाइज है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल आपके 444 जो वैकेंसी हैं वो फायरमैन के रहने वाली हैं। देन यहाँ पर जो आपकी नेक्स्ट पोस्ट है फायर इंजन ड्राइवर, ये आपकी लेवल 3 की पोस्ट है और इसमें जो टोटल आपकी वैकेंसी हैं वो 58 है। यहाँ पर भी आपकी वैकेंसी कमांड वाइज हैं और सेम आपको हमने बता दिया है कि जो भी आपकी वैकेंसी हैं वो ऑल इंडिया वैकेंसी हैं। कमांड वाइज कॉम्पिटिशन आपका नहीं है, कॉम्पिटिशन आपका ऑल इंडिया के बेस पर रहने वाला है। और उसके बाद है, बहुत सारे बच्चों को जिस वैकेंसी का वेट रहता है ट्रेड्समैन मेट, तो ये जो आपकी वैकेंसी है अब की बार 161 के नंबर पर ही आपकी जो है रुक गई है। लेकिन फायरमैन की वैकेंसी ज़्यादा है, तो उस तरफ आपका जो ध्यान है वो पूरा तरीके से होना चाहिए। 161 वैकेंसी में से आपके कमांड वाइज कितने वैकेंसी हैं और कैटेगरी वाइज कितने वैकेंसी हैं उसका डाटा यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो वैकेंसी है वो है पेस्ट कंट्रोल वर्कर की, इसमें टोटल 18 वैकेंसी हैं और कुक में जो टोटल वैकेंसी हैं वो यहाँ पर आपकी 9 रहेंगी। और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है वो MTS की है। इसमें टोटल यहाँ पर आपकी एक ही कमांड है साउथर्न नेवल कमांड, जिसमें 16 पोस्ट आपकी दी गई हैं। अब चलिए हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, जो आपके चार्जमैन की पोस्ट है एम्यूनिशन वर्कशॉप और फैक्ट्री, प्लस में आपके ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन, प्लस में यहाँ पर ट्रेड्समैन मेट, पेस्ट कंट्रोल वर्कर, कुक और MTS, इन सभी की एज लिमिट रहेगी 18 से 25 साल। जो फायरमैन फायर इंजन ड्राइवर है इसकी एज लिमिट 18 से 27 साल। और यहाँ पर जो चार्जमैन मैकेनिक साइंटिफिक असिस्टेंट है इसकी एज लिमिट रहेगी 18 से लेकर 30 साल। और यहाँ पर जो भी एज में छूट मिलती है SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, वो सेम रहेगी। अब हम बात करते हैं आपकी पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन के बारे में। तो चार्जमैन जो आपकी एम्यूनिशन वर्कशॉप है इसमें अगर आपने BSc कर रखी है विद PCM तो एलिजिबल हैं, या फिर आपके पास अगर डिप्लोमा है केमिकल इंजीनियरिंग का तो भी आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है चार्जमैन फैक्ट्री, इसमें भी BSc विद PCM या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इनमें से कोई भी एक है तो आप एलिजिबल होंगे। देन यहाँ पर चार्जमैन मैकेनिक की पोस्ट के लिए जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपसे मांगा गया है। जो साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है इसमें आपके पास जो है BSc की डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तब
आप एलिजिबल होंगे, लेकिन साथ ही साथ में 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके पास होना चाहिए। जो यहाँ पर आपकी पोस्ट है ड्राफ्टमैन की, इसमें 10th प्लस में 2 साल का जो सर्टिफिकेट है आईटी से वो भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इस भर्ती की जो सबसे बड़ी पोस्ट है वो है आपकी फायरमैन की। तो फायरमैन में देखिएगा जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है। सबसे पहले तो आपको जो है +2 पास होना चाहिए, और +2 पास होने के साथ यहाँ पर जो आपका बेसिक कोर्स है वो आपके पास होना चाहिए। कौन सा कोर्स? फायर फाइटिंग का। अगर आपके पास है, चाहे वो कोर्स आपका 3 महीने का है, 6 महीने का है या फिर 1 साल यानी कि 12 महीने का है, कोई भी आपने कोर्स कर रखा हो फायर फाइटिंग का, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ में इस वैकेंसी के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड रखा गया है, तो वो क्या है? तो हाइट आपकी कम से कम 165 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी एसटी कैटेगरी को। चेस्ट बिना फुलाए 81.5 और फुलाने के बाद आपकी 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट कम से कम 50 किलोग्राम, और आई जो है आपका वजन 6/6 होना चाहिए। फायरमैन की पोस्ट में जो फिजिकल आपकी होगी, तो आपको 63.5 किलोग्राम का एक भार लेकर दौड़ना है 183 मीटर 96 सेकंड में। 2.7 मीटर का एक जंप है गड्ढे से, वो आपको क्लियर करना है, और 3 मीटर का जो वर्टिकल रोप है वो आपको कंप्लीट करना है। ये आपकी फिजिकल रहेगी फायरमैन की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है वो है फायर इंजन ड्राइवर। इसमें भी सबसे पहले +2 पास होना चाहिए, प्लस में आपके पास है हैवी मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस है वो होना चाहिए। जो फिजिकल स्टैंडर्ड हैं वो सेम रहेंगे जो कि अभी आपको मैंने बताए हैं फायरमैन की पोस्ट के लिए। यहाँ पर भी आपका फिजिकल सेम रहेगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है ट्रेड्समैन मेट। इसमें 10th प्लस में आपके जो आईटी के सर्टिफिकेट है वो होनी चाहिए। अब आईटी आपके कौन सी ट्रेड से होनी चाहिए वो भी आपको दिखाने वाले हैं। नेक्स्ट है पेस्ट कंट्रोल वर्कर में 10th प्लस में जो है हिंदी या फिर जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कुक में 10th प्लस में 1 साल का एक्सपीरियंस, और एमटीएस में मात्र 10th पास होने पर इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। और इस फॉर्म को फिल करने के लिए 295 रुपये हैं वो आपको पे करने होंगे। SC ST फिजिकल हैंडीकैप और एक्स-सर्विसमैन प्लस में वुमेन कैटेगरी को छोड़कर। अब सिलेक्शन कैसे होगा चलिए वो बात करते हैं। तो सबसे पहले होगा स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो फॉर्म आप फिल करेंगे ऑनलाइन आपका फॉर्म फिल होगा तो वो आपका चेक किया जाएगा। अगर फॉर्म आपका सही है तो आपको जो रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें रीजनिंग के 25, जीके से 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से 25 और इंग्लिश से 25। तो टोटल आपको एग्जाम में जो है 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 100 ही नंबर का एग्जाम होगा और 90 मिनट का जो टाइम है वो आपको दिया जाएगा। और रिटन एग्जाम होने के बाद आपका जो है डायरेक्ट रिजल्ट आउट किया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा जो फायरमैन की पोस्ट है और फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट है, इसमें रिटन एग्जाम के बेस पर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड और जो आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपकी मेरिट लगेगी। बाकी पोस्ट में आपके रिटन एग्जाम के बाद प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर जो है आउट कर दिया जाएगा, और उसमें आपका जो कंप्लीट डीवी है यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो आपका कंडक्ट होगा। जो यहाँ पर आपके इस वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म हैं वो 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, और 2 अगस्त आपके फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है और एलिजिबल है तो इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। बाकी जानकारी आपको कैसे लगी है ज़रूर बताइएगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आगे के हर प्रकार के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।